योगीश्वराणां गतिर्माहुअन्तः योगीश्वराणां गतिर्माहुः बहिस्त्रिलोक्या पवनान्तरात्मनाम् न कर्मभिस्तां गतिमाप्नुवन्ति विद्यातपो योगसमाधिभाजाम् योगीश्वराणां गतिमाहुअन्तः बहिस्त्रिलोक्याः पवनान्तरात्मनाम् न कर्मभिस्तां गतिमाप्नुवन्ति विद्यातपो योगसमाधिभाजाम् योगेश्वराणां गतिमाहुरन्तः बहिस्त्रिलोक्या पवनान्तरात्मनाम् न कर्मभिस्तां गतिमाप्नुवन्ति विद्यातपो योगसमाधिभाजाम् शब्दार्थ योगीश्वराणाम महान संतों तथा भक्तों का गतिम गंतव्य आहु कहा जाता है अंतः भीतर वही बाहर त्रिलोक्या तीनों लोकों का पवन अंतः वायु सूक्ष्म शरीर का न कभी नहीं कर्म भी सकाम कर्म द्वारा ताम उस गतिम चालक को आपनुवंती प्राप्त करते हैं विद्या भक्ति तपः तपस्या योग शक्ति समाधि ज्ञान भाजाम पात्रों को अनुवाद योगियों का संबंध आध्यात्मिक शरीर के होता है आध्यात्मिक शरीर से होता है फलस्वरूप अपनी भक्ति तपस्या योग शक्ति तथा दिव्य ज्ञान के बल पर वे भौतिक जगत के भीतर तथा बाहर अबाध रूप से विचरण कर सकते हैं किंतु सकाम कर्मी या निपट भौतिकतावादी इस तरह मुक्त रूप से कभी विचरण नहीं कर सकते। तात्पर्य अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणीय जगतगुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। ध्यान से सभी सुने। भौतिकतावादी विज्ञानियों द्वारा यांत्रिक यानों की सहायता से अन्य ग्रहों तक पहुंचने के सारे प्रयास केवल निरर्थक हैं। तथापि पुण्य कर्मों द्वारा मनुष्य स्वर्गलोक पहुंच सकता है, किंतु ऐसे यांत्रिक या भौतिकतावादी कार्यों द्वारा चाहे वे स्थूल हों या सूक्ष्म, मनुष्य स्वर्ग या जनलोक से आगे नहीं जा सकता। जो अध्यात्मवादियों को स्थूल भौतिक शरीर से कुछ लेना देना नहीं रहता, वे भौतिक जगत के भीतर या बाहर कहीं भी विचरण कर सकते हैं। भौतिक जगत के भीतर वे महार तप जनस तप तथा सत्य लोकों में
और भौतिक जगत के परे वैकुंठ लोकों में भी बिना रोक टोक के अंतरिक्ष यात्री के रूप में विचरण कर सकते। कोई उदाहरण? नारद जी। छोटे छोटे बच्चे 4 कुमार भी हैं। नारद मुनि ऐसे ही अंतरिक्ष यात्री का एक उदाहरण है और दुर्वासा मुनि ऐसे ही योगियों में से एक हैं। प्रत्येक व्यक्ति भक्ति, तपस्या, योग, शक्ति तथा दिव्य ज्ञान के बल पर नारद मुनि या दुर्वासा मुनि की भांति विचरण कर सकता है। ऐसा कहा जाता है कि दुर्वासा मुनि ने केवल 1 वर्ष में ही संपूर्ण भौतिक आकाश तथा परम व्योम में कुछ भाग की यात्रा की थी। स्थूल तथा सूक्ष्म भौतिकतावादी व्यक्ति योगियों की गति को कभी नहीं पा सकते। दोनों ही स्थूल तथा सूक्ष्म भौतिकतावादी। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं दामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतावनकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण बनान सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। गुरु वैष्णवों की दया से जो कुछ कहें कृपा करके ध्यान से सुने। देखो, संसार में 2 चीजें होती हैं, एक स्थूल एक सूक्ष्म। सूक्ष्म उसको कहते हैं जिनको कि हम इन आंखों से देख नहीं सकते। ये हमारी इंद्रियां चीजों को आसानी से पकड़ नहीं सकती। इंद्रियों की पकड़ से बाहर की जो चीज होती है उसको सूक्ष्म कहते हैं। सूक्ष्म मतलब बारीक, छोटा। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि उसमें ताकत कम होती है। जैसे हवा है, वो हमें आंखों से दिखती है क्या? नहीं। लेकिन उसमें ताकत होती है कि नहीं? धरती है, मिट्टी है, स्थूल है। स्थूल मिट्टी के कंपैरिजन में जो हवा है वो सूक्ष्म है। मिट्टी उन जगहों पर प्रवेश नहीं कर सकती जहां हवा प्रवेश कर सकती। मिट्टी उन जगहों पर प्रवेश नहीं कर सकती जहां पानी प्रवेश कर सकता। और कई बार पानी भी वहां प्रवेश नहीं कर सकता जहां हवा प्रवेश कर सकती। कि एक से एक सूक्ष्मता की ओर वस्तुएं जाती हैं। धरती से अधिक सूक्ष्म जल है, जल से अधिक सूक्ष्म हवा है। यहाँ जितना सूक्ष्मता की ओर जाएंगे उतनी ताकत बढ़ जाती है, उतनी ही ताकत। एटम बम कोई बड़ा नहीं होता, बहुत छोटा एटॉमिक एनर्जी होती है, लेकिन उस एटम में कितनी ताकत हो जाती है, ताकत बढ़ जाती है। आप देखो मोबाइल की कितनी ताकत है। दिखाई देता है कि यहाँ से वहां तक आदमी कैसे बात कर पा रहे। सैकड़ों क्या हजारों किलोमीटर दूर तक बातें पहुंच जाती।
कैसे पहुंच जाती हैं? दिखाई देती है यहाँ से आवाज कहीं ट्रेवल करती हुई? नहीं। एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में चीज खाली ऐसे झटका मार दो तो एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में डाटा चला जाता है कि नहीं? कितना सा मेमोरी कार्ड होता है, उसमें कितने घंटे का आवाज घुस जाती है? ताकत है कि नहीं? हाँ। सूक्ष्म संसार को भी हम लोग आसानी से नहीं समझ सकते। साइंटिस्ट लोग जानते हैं कि भाई ये काम करता है, दिखाई नहीं देता फिर भी काम तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मतलब पीछे कोई ना कोई सूक्ष्म ताकत है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कोई व्यक्ति स्थूलदर्शी हो, मोटी बुद्धि का हो, या कोई व्यक्ति सूक्ष्मदर्शी हो, भौतिकतावादी है, लेकिन कैसा है? भौतिकतावादी, अर्थात संसार के अंतर्गत सोच रखने वाला है। बोले वो ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग तक जा सकता है। कहाँ तक जा सकता है? स्वर्ग तक जा सकता है। स्वर्ग से ऊपर के जो अध्यात्मवादियों के लिए जो लोग हैं, वहां कोई किसी भी यंत्र विधि से जाना, ये कौन सी विधि है? स्थूल विधि। कौन सी विधि है? और पुण्य कर्म आदि करने के पश्चात जो सूक्ष्म कार्य हैं, जो पुण्य है, तपस्या है, दान है, इनको करने के बाद आदमी कहाँ तक जा सकता है? स्वर्ग तक। स्थूल व्यक्ति तो जहाज आदि के द्वारा स्वर्ग तक नहीं जा सकता, समझ रहे हो? स्वर्ग से ऊपर के जो लोग हैं वो अध्यात्मवादियों के लिए है। तो ताकत भौतिकता के अंतर्गत है या अध्यात्म के अंतर्गत है? अध्यात्म। भौतिकतावादी केवल यहीं तक जा सकता है ज्यादा से ज्यादा। उससे ऊपर के लोकों में तो जो कि इस भौतिक जगत में ही है, जनलोक, तपलोक, महरलोक और सत्यलोक, वहां तक नहीं जा पाता। उससे ऊपर वैकुंठ लोकों में जाने का तो संभावना ही खत्म हो जाती है। लेकिन अध्यात्मवादी ना केवल भौतिक जगत में बल्कि आध्यात्मिक जगत में भी खुला विचरण कर सकता है। तो विचार करो कितनी ताकत है अध्यात्म के अंदर, इसके अंदर अध्यात्म की कितनी ताकत है। लेकिन हमें क्या लगता है ताकत किसमें है? हमको लगता है ताकत हमारे पास है। शारीरिक ताकत को हम ताकत समझते हैं, या साधन बल को ताकत समझते हैं। जैसे जेसीबी के अंदर बहुत ताकत है भाई, ट्रैक्टर के अंदर बहुत ताकत है, हवाई जहाज के अंदर बहुत ताकत है। इन साधनों को जुटाने की चेष्टा करते हैं, लेकिन इनसे भी ज्यादा ताकत है आध्यात्म की शक्ति, जो कि भौतिक, स्थूल या सूक्ष्म साधनों से परे का साधन है। उसकी ताकत का हम अनुमान नहीं लगता, अनुमान से परे की ताकत कैसे आती है? ये आध्यात्मिक क्रियाओं को करने से। कैसे आती है? आध्यात्मिक क्रियाओं को करने से। जैसे हम लोग बहुत मेहनत करके अलग अलग तौर तरीके से धन इकट्ठा करने की चेष्टा करें, तो कितनी पढ़ाई लिखाई करनी पड़ेगी, कितनी गधा मजूरी करनी पड़ेगी, तब जाकर के कितना धन हम जीवन में इकट्ठा कर पाएंगे। और दूसरी ओर अगर कोई खाली तुलसी में पानी डाल दे, क्या डाल दे? तुलसी में पानी, तो एक सोने का पहाड़ दान में देने का फल मिलता है। कितना फल? सोने का पहाड़। ये आध्यात्मिक शक्ति है। थोड़ा धैर्य धारण करके चलना पड़ता है। अब जो कुछ भी दान में दे रहे हो वो आपको लौट करके आता है कि नहीं? हम संसार में इन्वेस्टमेंट करते हैं कि नहीं? तो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कहीं पहले डिपॉजिट करते हैं
या पहले उसे ले लेते बाद में धीरे धीरे डिपॉजिट करते? कोई व्यक्ति पहले ले लेता है और बाद में डिपॉजिट करता है, तो जितना लिया उतना डिपॉजिट करना पड़ता है या ज्यादा डिपॉजिट करना? क्या कहते हैं उसको? लोन कहते हैं। अगर तुम पहले लेना चाहते हो तो आपको पहले मिल जाएगा, लेकिन डिपॉजिट बाद में ज्यादा करना पड़ेगा। ये लोन का आइडिया होता है। दूसरी ओर दान का आइडिया होता है। दान में क्या करना होता है? पहले आप डिपॉजिट करते हो विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, बाद में आपको कई गुना होकर के रिटर्न मिलता है इंटरेस्ट के साथ। अभी कल्चर क्या हो गया है? दान बैंक देती है अब, और लोग क्या करते हैं? लोन ग्रहण करते हैं, और परिणाम में लोगों की हालत खराब हो जाती है। पूरा जीवन लोन चुकाते चुकाते व्यतीत हो जाता है। पहले क्या होता था? दान लोग देते थे, फिर उनकी आपूर्ति व्यवस्था के रूप में भगवान अरेंजमेंट करते थे। लोन का कल्चर नहीं था पहले। पहले कल्चर कौन सा था? दान का कल्चर। आजकल फायदा कौन उठाते हैं? बैंक। और कई बार तो जितना हमने, हाँ, बैंक में डिपॉजिट, बहुत सारे लोग बैंक में डिपॉजिट भी करते हैं, दान भी देते हैं, ये सोच करके कई गुना वापस आएगा, लेकिन बैंक उड़ा के चले जाते, वो भी वापस नहीं आता। पहले दान दिया जाता था, दान से क्या होता था? कई गुना होकर के वापस आता। आप किसी कुपात्र को दान देते हो तो जितना दिया उतना तो आ ही जाएगा। किसी कुपात्र को भी दान देते हो तो भी जितना दिया उतना तो आ ही जाएगा। और अगर आप किसी शूद्र को न दान दे करके आप किसी वैश्य को, क्षत्रिय को दान देते हो, तो उसमें गुने की तादाद बढ़ती चली जाएगी कि कितना गुना आपको वापस आएगा। और अगर आपने ब्राह्मण और वैष्णवों को दान देना चालू कर दिया तो आपको अनंत गुना होकर वापस आएगा। किस व्यक्ति को आप दान दे रहे हो उसके अनुसार आपको अलग अलग कैटेगरी में रिटर्न होगा। इसलिए भगवान कहते हैं सत्वगुण ही दान करना चाहिए। उससे भी बड़ा दान है शुद्ध सत्व में दान किया, वैष्णवों का दान। ये ध्यान देना चाहिए। तो दान की कितनी शक्ति है? बोले सुदामा जी के पास दान देने के लिए उनके यहाँ साधु आ गए। उनकी पत्नी ने खाली तुलसी का पत्ता था घर में, वही तुलसी का पत्ता ही दान में दे दिया। और भगवान ने उस दान की शक्ति को दिखाया कि भगवान को चिंता हो गई कि यार इसको बुलाया जाए कैसे भी। उनकी भक्ति की शक्ति देखो, और भगवान ने उनको कैसा सुंदर महल बना करके दिए। दिए कि नहीं दिए? सब कुछ दे दिए। कितने सारे ऐसे भक्तों के साथ ऐसा हुआ। नरसिंह मेहता, उनके घर वालों ने निकाल दिया उनको, भैया भाभी ने, राजा के यहाँ काम करते थे, वो बेचारे बाहर चले गए। अक्रूर जी को भेजा भगवान ने जाकर के इनके लिए महल बना के। रात रात में अक्रूर जी ने महल बना दिया, काम खत्म हो गया। ये कितनी सूक्ष्म ताकत है। वास्तव में ताकत तो भक्ति की ही है। और विश्वास नहीं है ना हमको, विश्वास नहीं कि भक्ति की एक एक चीज के अंदर कितनी ताकत है। हम संसार में भिखारी बन करके भटकते हैं कि भाई तू हमें थोड़ा सा फर्नीचर का काम दे दे, तू हमें थोड़ा सा, हमारे प्रोडक्ट हैं डीआरडीओ में हमने डेवलप किए हैं, तुम थोड़ा हमारे प्रोडक्ट को ले लो। ये क्या है? भिक्षावृत्ति है। भगवान की आराधना करें, अगर हम भक्ति करते हैं ना, तो इसकी इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति। हमको क्या लगता है भक्ति हो गई घंटा 2 घंटा बस, अब चलो
संसार की ताकत इकट्ठा करते। संसार में क्या ताकत है? शरीर में कोई ताकत है? क्या ताकत है शरीर में? हम ऐसे ही फूले फिरते बस। एक भक्त थे, उनका नाम जंगी था, जंगी महाराज। क्या नाम था? जंगी। एक बादशाह जो किले में रहता था, सत्य घटना है। हाँ, जंगी महाराज। तो एक बादशाह था, किले में रहता था, उसने आश्रम की जमीन हड़प ली। तो उनके गुरुजी ने जंगी महाराज को भेजा, जाओ। और जंगी जी गए, जाकर के किले की जो बाहर की दीवार थी उसमें एक लात मारी, किले की दीवार ही ढह गई। एक लात मारी। जिस किले की दीवार को डीआरडीओ में बने हुए तोपों से नहीं तोड़ा जा सकता था, वो किले की दीवार एक लात से तबाह हो गई। और जो व्यक्ति एक लात से तबाह कर सकता है, बादशाह की हालत क्या होगी फिर? बोले अगर काश दूसरी लात मार दी, अब क्या छोड़ेंगे? ये ताकत होती है भक्ति की। हमको लगता है पैसे की ताकत है, हम भिखारी बन करके एक दूसरे की ओर तरसती निगाहों से ये 4 पैसा दान में देगा, इससे डोनेशन कलेक्शन करते हैं, इससे ये करते हैं, वो करते हैं। भावना ऐसी सशक्त होनी चाहिए हृदय में कि हम डोनेशन इससे ले रहे हैं क्योंकि भगवान की संपत्ति इसके पास है, जिसके चलते ये व्यक्ति भोगों में लगा हुआ है, इसका कल्याण कैसे होगा? इसलिए मूर्ख कान पकड़ करके बाल झकझोर करके निकाल तो पैसा, भगवान की शरण में दे। नहीं दे रहा, थप्पड़ मार करके लो उससे। बेस्ट है वैष्णव कल्चर में प्यार से लेते हैं, जोड़ कर हाथ जोड़ करके उसको लगे तो चने के झाड़ पर चढ़ा दो। देखो तुम्हारी वजह से ही मंदिर बन रहा है, तुम्हारे वजह से ही भक्त पानी पिएंगे, तुम्हारी वजह से ही खाएंगे, और वो चढ़ जाएगा, फूल जाएगा। उसको लगे हाँ मेरी वजह से देखो सृष्टि चल रही है। और कोई नहीं पहचान पाया इस बात को, ये भक्तों को ही पता चला मेरी ताकत कितनी है। पैसा फूल के लट्टू हो जाएगा, फिर 4 पैसे की जगह पे 8 पैसा देगा वो। जबरदस्ती जद्दोजहद करोगे तो आसानी से नहीं देगा, लेकिन जो प्रेम से नहीं दे रहा है उसको थप्पड़ लगा दो, फिर देगा, क्यों नहीं देगा? सर्व कर्म फल त्यागम, त्यागा शांति अनंतरम। सब कर्मों के फलों का त्याग करेगा तभी तो उसको शांति मिलेगी। थप्पड़ मारो, बोले शांति देने के लिए मार रहा हूँ। तेरे कर्मों के फलों का त्याग नहीं करेगा तो तेरे को शांति कहाँ से आएगी? बड़ी सशक्त भावना हृदय में ऐसी होनी चाहिए। और किस व्यक्ति के अंदर ऐसी सशक्त भावना आ सकती? बोले जो आराधना अच्छी करेगा, जो भक्ति अच्छी करेगा। कोई कहे मैं तो इसी भावना से डोनेशन कलेक्शन करता हूं, उसके अंदर वो भावना तब मानी जाएगी जब वो भक्ति के लिए तत्पर है। अगर भक्ति के अंदर तत्परता नहीं है तो उसने धन की ताकत वो ताकत समझाया और वो मजबूरी में जाकर के वहां से कलेक्शन कर रहा है। और कलेक्शन करने के लिए, पैसा इकट्ठा करने के लिए वो तत्पर है, लेकिन आराधना करने के लिए तत्पर नहीं है। इसका मतलब उसकी भावना में कालुष्य है, चाहे वो एक्सप्लेनेशन जस्टिफिकेशन के लिए इस तरह से दे सकता है। सारा खेल भावना का है, सारा खेल इस मैच्योर अंडरस्टैंडिंग का है। ताकत तो केवल है तो केवल और केवल भक्ति में। हमारे शरीर में क्या ताकत हो सकती, लेकिन उनकी लात में कितनी ताकत थी, प्रभुपा जी के अंदर कितनी ताकत थी। वृद्ध व्यक्ति 70 साल की अवस्था में मात्र 11 साल के अंदर सारे संसार में इतने विशाल विशाल केंद्र बना दिए। यहाँ एक मकान नहीं बनता लोगों से, और लोग ऐसे ही फूले फिरते हैं कि भाई मेरी बहुत ताकत है। पूरी उम्र निकल जाती है, बड़ी मुश्किल से तो एक दुकान खरीद पाते, और बड़ी मुश्किल से एक कंक्रीट का मकान बना लेते हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से। और फिर उसमें भी मैंने मकान बना लिया सब, इसमें तो गीदड़ भी मकान बना लेता है। कौन सी नई बात है? हमारी कोई ताकत नहीं। ये बात बिल्कुल दिमाग में बहुत अच्छी तरह से कूट कूट करके बैठा लेनी चाहिए। ताकत तो है केवल और केवल भक्ति।
कैसी शक्ति है, खाली एक बूंद पानी डाल दो, एक कृष्ण नाम जपना चालू कर दो, भगवान के सामने नृत्य करना चालू कर दो, कैसी सामर्थ्य आई। बोले अंगद कोई बहुत बड़े ऐसे महारथी वो नहीं थे, भक्त थे, लेकिन सारी लंका उनके पैर को हटा नहीं पाई। पैर में ताकत थी कैसी, किसकी ताकत अंदर घुस गई ऐसी? ये भगवान की ताकत घुस गई अंदर। किसकी ताकत घुस गई? कैसे घुसती है ये ताकत? मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। जब भगवान से कनेक्ट हो जाता है ना, सिंपल वायर है, और जब मेन लाइन से कनेक्ट हो जाए तो ताकत आ जाती है कि नहीं इसमें? बस ऐसे ही भक्ति से अगर हमारा कनेक्शन हो गया भगवान के साथ, फिर भगवान की शक्ति संचारित हो जाती है। फिर दृष्टि मात्र में ताकत आ जाती है, उसके वचनों में ताकत आ जाती है। अरे उसका मलमूत्र भी ताकतवर बन जाता है, उसमें भी सुगंध आ जाती है, शरीर दिव्य बन जाता है, उसके थूक में भी ताकत आ जाती है, उद्धार कर देता है, उसका झूठन उद्धार कर देता है। वो ताकत आ जाती है, झूठा अगर खाकर के खाली दोनों ही किसी कीड़े के ऊपर फेंक गया, कीड़ा मर गया, तो अगले जन्म में फिर मनुष्य शरीर मिल जाएगा। ये ताकत आ जाती है। कितनी ताकत होती है वैसे, भगवान से जुड़ गया ना। एकमात्र उपाय भगवान से जुड़ने का भक्त्या माम अभिजानाति, कोई दूसरा उपाय नहीं। इसलिए हम लोग भिखारीपन क्यों फील करते हैं हृदय में? क्योंकि भक्ति ही नहीं। हर समय चिंताओं से क्यों घिरे रहते हैं? भक्ति ही नहीं। भक्ति आ जाए बस। और भक्ति कितनी सरल है, कोई हल चलाना नहीं, कुछ नहीं, बस श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंधनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदन। भक्त विनम्र होता है, लेकिन वो रियलाइज करता है कि हाँ मेरे अंदर ताकत आ गई। अपने आप रियलाइजेशन होगा, अपने आप आएगी तो होगा ना। और चैलेंज कर दिया उन्होंने, ऐसा नहीं कि चमत्कार भगवान की ओर से अचानक से हुआ। चैलेंज है, कोई माई का लाल जो मेरे इस पैर को उठा सके यहाँ से? और फिर भक्त लीला बस। ऐसा नहीं कि लंका का जब युद्ध हुआ भगवान के साथ तो अंगद को उठा के फेंका नहीं गया बाकी लोगों के साथ, भगवान ने लीला किया कि कई बार उनको पराजित भी होना पड़ा, रावण आदि से युद्ध में घायल भी होना पड़ा। लेकिन उस समय ऐसी ताकत का संचार भगवान ने कर दिया। इसको कहते हैं भगवान का भक्त जिस प्रकार से भगवान रखना चाहते हैं उस तरह से तो बोले ठीक है, ये नहीं सोचता मेरे अंदर भगवान ताकत क्यों नहीं दे रहे, भगवान की इच्छा है, कब वो ताकत दें कब वो ले लें, हम उनसे जुड़े रहेंगे बस। वही अर्जुन है, ऐसा नहीं था कि भगवान के जाने के बाद वो भक्त नहीं थे, लेकिन भीलों ने लूट लिया। वही अर्जुन जिनका कि कभी पराजय मुंह ही नहीं देखा पराजय का, कोई नहीं जीत पाया, और भील लोग लूट के ले गए। वही अंगद है, ऐसा शक्ति का संचार हो गया, पैर रख दिया, है कोई माई का लाल, पूरी लंका आ गई उठाने के लिए, कोई ना उठा पाया। ये शक्ति का संचार। वही प्रभुपाद जी थे, सब जगह प्रचार कर रहे थे, बचपन से ही भक्त थे, लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी। वही प्रभुपाद जी थे, 70 साल की अवस्था में इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया। शक्ति का संचार भगवान ने। भगवान सेवा लेना चाहे तो ले लेंगे, लेकिन हमें किसके प्रति समर्पित होना है? आध्यात्मिक शक्ति। क्या भौतिक संसार में ऐसा नहीं होता कि कोई व्यक्ति प्रयास करता है और उसके पश्चात भी उसकी नौकरी नहीं लगती? भौतिक संसार में क्या इंडिपेंडेंस है किसी के पास? अरे जो टॉपर है वो बेचारा 30,000 रुपया कमा रहा है, और जो घटिया स्टूडेंट था वो 3 लाख रुपया महीना कमा रहा है। सेम क्लास से निकले हुए लोग। वहां भी तो भगवान की शक्ति से ही कार्य हो रहा है, तुम्हारी शक्ति कहाँ चल रही है? सबकी सब टीमें वर्ल्ड कप जीतने के लिए रात दिन गधा मजूरी करने, लेकिन मिलता सबको किसको है?
कई बार ऐसी टीम लेकर के चली जाती है जिसका सोचता ही नहीं है आदमी। तो संसार में सब कुछ की प्राप्ति तो इवेंचुअली भगवान के हाथ से ही होती है ना। हम अपना एंडेवर करके क्या पाएंगे संसार में? कुछ नहीं प्राप्त। इसलिए सबने भक्ति के प्रति तत्परता दिखानी चाहिए। ये नहीं एक दिन गीता क्लास में अटेंड कर लिए, 3 दिन सोएंगे, फिर भाई बहुत बहुत हाल चला लिया भाई, बहुत तपस्या कर लिया, अब विश्राम करें। 4 घंटे अपने बेड पर, अब दूसरी बार भाई हमारे बेड पे हमको देखेगा तो सोचेगा ज्यादा सोता है तो, फिर तीसरे कमरे में घुस करके वहां दूसरे के बेड पर 4 घंटे मार के आएंगे। बोले विश्राम चल रहा है, कंपोज हो रहे हैं स्वामी जी। क्या कर रहे हैं? कंपोज ही नहीं होता। माया के थप्पड़ खाने पड़ेंगे, उससे पहले भक्त लोग ही थप्पड़ लगाएंगे, वैसे सुधर जाएंगे तो ठीक है। नहीं तो फिर संसार में मर मरा के 4 दिन बाद बात खत्म। कमर कमान दांत सब गिर गए, नजर गई नजराना। चारपाई पे टिक के बैठे बहुए मारे ताना। अब हूँ मरी है बुढ़नवा कैसे सबरी। क्या ताकत है संसार, कोई ताकत। धन्यवाद सभी भक्तों का।